Today's video is sponsored by Yours Legally, जिसकी ऑथर मिसेस सोनिया सहजवानी है। दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी बुक। ये बुक रियलिटी पर बेस्ड है। कोर्ट में क्या होता है, केस तो हम सब फाइल करते थे, लेकिन उसके बाद जो इमोशनल जर्नी शुरू होती है उसके रिगार्डिंग हमें डिटेल्ड स्टोरीज पढ़ने को मिलती है इस बुक में। एंड दीज स्टोरीज आर फुल ऑफ इमोशंस एंड सस्पेंस। क्या आपको पता है जेल अंदर से कैसी है? क्या जो मूवीज में हमें दिखाया जाता है कि डार्क रूम है, अंधेरा ही अंधेरा, मार पिटाई हो रही है, क्या रियलिटी भी वैसी है या कुछ और है? इस तरह के जवाब हमें इस बुक में मिलते हैं, जो कि सोनिया जी के पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, बिकॉज सोनिया जी भी एक लॉयर है। इस बुक में हमें नॉलेज भी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज रेगुलर लिस्ट, व्हाट इज सप्लीमेंट्री लिस्ट एंड मैनी मोर। And if you are a lawyer, then it is a must for you. And if you are not a lawyer but fond of thrilling stories, जिसमें आपको नॉलेज भी मिले, then you should also read this book. और हाँ, ये बुक इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है एंड इसका हिंदी वर्जन, जिसका नाम होगा आपकी सिया LLB, वो भी जल्दी रिलीज होने वाला है। एंड ऑल्सो दिस बुक इज अवेलेबल इन ऑडियो। So all the links to the book are given in the description below. Go and grab your copy. क्या आप डर जाते हो जब आपको कोई कॉल करके धमकाता है? क्या आप सोचने लगते हो कि थोड़े टाइम बाद बाहर आपको कितने लड़के आएंगे पीटने के लिए? इस तरह के सवाल अगर आपके मन में आते हैं तो आपको आज आपके सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, बिकॉज आज के शो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इंडियन लॉ इस तरह की सिचुएशन के बारे में क्या कहता है। स्टे ट्यून्ड, बिकॉज इट्स सोशल प्लेटफॉर्म, इट्स माई स्टैंड, इट्स इंडियन गार्डियन। सो अगर आप स्कूल में हो या कॉलेज में हो या जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, जिंदगी में अक्सर हमसे बुरे लोग टकरा ही जाते हैं। कभी कभी लड़की का चक्कर, कभी कभी प्रोफेशनल मतभेद, और इसी बीच कुछ लोग इलीगल काम कर बैठते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बंदे बुला लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो थोड़े से ज्यादा होते हैं वो कट्टे मंगा लेते हैं। तो अगर आपने मिर्जापुर, पाताल लोक इस तरह की वेब सीरीज देखी है तो आपको आइडिया हो गया होगा। एंड मैं आपको बता दूं कि रियलिटी में भी कुछ कुछ इस तरह का ही होता है। अभी रिसेंटली मैं एक केस हैंडल कर रहा हूँ, मेरे पास एक केस आया जिसमें कट्टों से फायरिंग की गई है। एक नहीं, बहुत सारे लोगों ने कट्टे से फायरिंग की है घर पे। सो पॉइंट ये है कि जो इंसान इन चीजों में है वो भी दूसरी तरफ से बंदे बुला लेगा, कट्टे मंगा लेगा, लेकिन प्रॉब्लम आती है वो इंसान जो इन सब चीजों में नहीं है, वो डर जाएगा। सो प्रॉब्लम दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहली कैटेगरी लड़की का चक्कर, जो प्रॉब्लम्स होती है, और दूसरी कैटेगरी अदर मैटर्स। अदर मैटर्स में आपका प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, ये डिस्प्यूट, प्रोफेशनल डिस्प्यूट, बिजनेस डिस्प्यूट, ये सारे डिस्प्यूट्स को हम एक साथ डील करेंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं लड़की का चक्कर। सबसे पहले आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि लड़की जिसके लिए आप लड़ रहे हो, ठीक है, चाहे आप शरीफ इंसान हो लड़की के लिए लड़ रहे हो, ठीक है, या आप बुरे इंसान हो लड़की के लिए लड़ रहे हो, दोनों ही सिचुएशन में लड़की आपके साइड होनी चाहिए। बिकॉज इन केस अगर हमें लड़की की स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है, देन वो हमारे फेवर में होगी एंड हमारे पास एक एज होगा। लेकिन एज होगा इसका मतलब ये नहीं है कि आप मारधाड़ शुरू करो। अगर आप मारधाड़ शुरू करोगे then definitely consequences आपको भुगतने पड़ेंगे। सेकंड मैटर, प्रॉपर्टी मैटर, बिजनेस मैटर, ठीक है, कोई भी मैटर है दूसरा, उस केस में आप लीगली करेक्ट होने चाहिए। ये मतलब नहीं है कि आप खुद कोई इलीगल काम कर रहे हो वहां पर, जिसकी वजह से लड़ाई हो गई, जिसकी वजह से लड़के आ गए आपको मारने के लिए। आप खुद लीगली करेक्ट होने चाहिए अगर आप इस वीडियो से कोई हेल्प चाहते हो तो। बिकॉज अगर आप खुद एक इलीगल काम कर रहे हो देन वो चोरी और सीना जोरी हो जाएगी, ठीक है, उस केस में आप भी प्रॉब्लम में फंसोगे। सो लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 506 ऑफ इंडियन पिनल कोड, अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को धमकी देता है कि मैं तेरे साथ ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ठीक है, उसको धमकी देता है कि मैं तेरी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाऊंगा, तेरी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाऊंगा, तेरे किसी फैमिली मेंबर को नुकसान पहुंचाऊंगा, तेरे किसी रिलेटिव को नुकसान पहुंचाऊंगा, ठीक है, इस केस में उस इंसान को उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। यह अपराध बहुत सीरियस है, तो सजा डिपेंड कर सकती है। ये मैंने आपको मैक्सिमम बता दी कितना हो सकता है, लेकिन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी सजा वो भी मैं आपको बता देता हूं कि करने वाला कौन है, अपराधी कौन है, क्या उसकी एज है, क्या उसका जेंडर है, जिसके साथ किया है उसकी क्या एज है, उसका क्या जेंडर है, ठीक है, कब किया, कैसे किया, ठीक है, ये सारी चीजें देखने के बाद ये डिसाइड होगा कि वो बेगुनाह है या उसको सजा होगी, और सजा होगी तो कितनी होगी। एट लास्ट बस इतना कहना चाहूंगा कि आप खुद कोई ऐसा काम मत कर बैठना जिसकी वजह से आप और आपकी फैमिली पूरी जिंदगी परेशान होते रहो। दैट्स ऑल।